माउथ वॉश का भी सबको पता है, टूथपेस्ट और ब्रशिंग का भी सबको पता है। फ्लॉसिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल। लेकिन फ्लॉसिंग का फ़ायदा क्या है, ये भी बताएं, और क्यों ज़रूरी है? अच्छा, अब आप देखें, जैसे आपने कहा ब्रशिंग का सबको पता है, ब्रश हम दांतों के ऊपर से करते हैं, आगे आगे की सरफेस सारी क्लीन कर देते हैं। दांतों के बीच में जो जितना प्लाक है वो कैसे साफ हुआ, क्योंकि वो तो ब्रश साफ नहीं करता, तो उसके लिए यूज़ होता है फ्लॉस। ओके। फ्लॉस आप समझ लें, जो टूथपिक इस्तेमाल की जाती है उसका हेल्दी ऑल्टरनेट है, यानी कि टूथपिक तो हम मना करते हैं, उसकी जगह पे हम फ्लॉस करें तो दांतों के दरमियान जितना भी प्लाक है, जितना भी खाना फंस रहा है, ताकि वहाँ पे कीड़ा लगना ना शुरू, उसको फ्लॉस क्लीन करता है। अब फ्लॉस है क्या? हाँ, एक तो फ्लॉस है क्या? एक तो ये इट्स अ लॉन्ग थ्रेड, एक थ्रेड है, ठीक है, जो कि स्टेरलाइज्ड होता है, एक बॉक्स के अंदर आता है। आपने उसे लेना है, एक पोर्शन काट लिया और उसके बाद आपने सब दांतों में करना शुरू कर देना है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दांत का निकला हुआ फ्लॉस आपने दूसरे में नहीं करना। ओके। हाँ, क्योंकि उससे होगा क्या कि आपने एक तरफ से तो गंद निकाला एंड देन यू पुटिंग इट दूसरे दांत में। ठीक है, तो ऑल्टरनेट टीथ के लिए उसको चेंज कर लेना चाहिए। अच्छा, उसका मैं आपको तरीका समझाती हूँ। लेट्स से कि आपने अपनी उंगली में ले लिया और एक तरफ रोल कर लिया क्लीन, आपने एक दांत क्लीन किया, गंदा इस उंगली के ऊपर कर लिया और साफ यहाँ से निकाल देगा, तो आप करते करते सारे दांतों को क्लीन कर लेते हैं। ओके, ठीक है। कितनी देर के लिए करना चाहिए, क्या इसकी ड्यूरेशन रहनी चाहिए? इसकी ड्यूरेशन आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली 1-1.5 मिनट लग जाता है और इसको आपको रोज़ाना वंस अ डे तो लाजमी करना चाहिए। स्पेशली वो जिनकी हाइजीन या जिनकी ब्रशिंग बहुत अच्छी नहीं है, जिनके खाना बहुत फंसता है, तो उनको फ्लॉसिंग तो डेफिनेट एडअप करनी चाहिए। ठीक है। फ्लॉसिंग क्या अल्टरनेट हो सकता है ब्रशिंग का, या फिर ब्रशिंग और फ्लॉसिंग नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट? अल्टरनेट नहीं, ब्रशिंग का कोई अल्टरनेट नहीं है। राइट। ब्रशिंग प्लस फ्लॉस है, क्योंकि ब्रशिंग आपके आगे के दांतों को और अंदर की साइड से करेगा और फ्लॉस सिर्फ और सिर्फ दांतों के बीच से सफाई कर रहा है, ताकि हमारे दांतों के चारों जो सरफेसेस हैं वो क्लीन हो जाए। ओके। अच्छा, लोगों को ये भी लगता है कि फ्लॉसिंग अगर वो कर रहे हैं और वो धागा या थ्रेड जो है वो अपने दांतों में इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनके जो दांत हैं उनमें स्पेस भी पैदा हो सकती है या और भी कुछ नुकसान हो सकता है। तो ये लोगों की मिथ है या फिर हो सकता है ऐसा? ये तो वैसे मिथ है, लेकिन आपने क्योंकि धागे की बात की तो मैं इस चीज़ को बड़ा इंपॉर्टेंटली बोलना चाह रही हूँ कि सादा धागा फ्लॉस को रिप्लेस नहीं कर सकता। Exactly. ठीक है। एक तो क्योंकि उसकी शार्पनेस बहुत होती है सादे धागे की, साथ आपके वो हर जगह पड़ा तो वो खुला पड़ा, उसके ऊपर जरासीम तो बैठे हैं। ठीक है, तो फ्लॉस ही है जो कि उसको आपने यूज़ करना है। दूसरा है कि जो फ्लॉस है वो शार्प नहीं होता। ओके। ठीक है, और वो इतना बारीक होता है कि आपने उसको सिर्फ आराम से जब उसे निकाल के लेके जाना है तो उसने कुछ भी नहीं करना, कोई स्पेसिंग, कोई ऐसी चीज़ फ्लॉस नहीं करता। ठीक है। और लेकिन अगर आप वो दूसरा धागा या थ्रेड यूज करेंगे तो उसका नुकसान तो आपके गम्स भी एक तो इंजर होंगे, गम्स में खून निकलना शुरू हो जाएगा, जो बैक्टीरिया नहीं भी है वो बाजार से मतलब बाहर से उठ के मुंह में डाल रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ होगा। सही, राइट। अच्छा, टूथपिक को क्यों इतना जो है वो डीमोटिवेट किया जाता है? अच्छा, देखिए टूथपिक क्या है, एक तो वुड का एक स्टिक होता है जिसकी दोनों तरफ शार्प एंड्स हैं, बहुत तेज होते हैं, ठीक है, और साथ वो पड़ा होता है खुला। तो आपने जब एक टूथपिक उठाया उसके ऊपर पता नहीं कितने हवा में जरासीम थे जो कि थे। पहली बात तो ये आगे आपने उठा के उसे मुंह में डाला तो सारे जरासीम आपने मुंह में डाल लिए। दूसरी बात ये कि आपने जब टूथपिक यूज़ करते हो तो जो उसका शार्प एज होता है वो आप अपने गम्स में मार रहे होते हो क्लीन करने के लिए। बिल्कुल। अब उससे होगा क्या, जब आप उसको करेंगे आपका जो गम है उसमें से खून निकलेगा, वो और सूजेगा और वो हटना शुरू हो जाएगा दांतों से। तो टूथपिक से आपने उस वक्त तो सफाई कर ली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन द लॉन्ग रन कुछ महीनों सालों के बाद मसूड़े हटते चले जाएंगे और फिर खाना ज़्यादा फंसेगा। ठीक, तो मतलब इसके नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कोई नहीं है। टूथपिक का कोई फ़ायदा नहीं। राइट, बहुत शुक्रिया।